भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारत के खतरनाक खिलाड़ियों के स्क्वाड का ऐलान हो चुका है। बब्बर शेरों का नाम सुनकर भाई साहब इंग्लैंड के घरों में भाई तबाही मच चुकी है और ये रहेगा भारत का राजा जो कप्तानी करेगा इस टेस्ट सीरीज के अंदर। हम पूरी स्क्वाड आपको बताएंगे कि आखिरकार विराट कोहली रोहित शर्मा की जगह कौन सा खिलाड़ी आने वाला है और कौन होगा भारतीय टीम का कप्तान। पूरी डिटेल में बताएंगे भारत की पूरी स्क्वाड और कप्तान का नाम। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम शानदार परफॉर्मेंस करे इस सीरीज में, तो एक बार तो वीडियो को लाइक कर दो और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो भाई लोगों ये सीरीज काफी रोमांचक होगी क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली की अनुपस्थिति में जो युवा खिलाड़ी धमाकेदार तरीके से जो हमला करेंगे इंग्लैंड की सरजमी के ऊपर वो देखने लायक होगा। तो भाई लोगों सबसे पहले हम आपको बात बताते हैं कि कप्तानी कौन करेगा। 3 नाम आते हैं, लोकेश राहुल, ऋषभ पंत और शुभमन गिल। परफॉर्मेंस के आधार पर देखा जाए तो सबसे बढ़िया चांस शुभमन गिल के हैं जो कि फ्यूचर को देखते हुए ये हमें कप्तानी करते हुए दिखाई देंगे टेस्ट क्रिकेट के अंदर। और इसके बाद भाई दूसरे खिलाड़ी ऋषभ पंत है जिनके काफ़ी ज़्यादा चांस है क्योंकि वो एक शानदार विकेट कीपर के तौर पर कप्तानी कर सकते हैं। विकेट कीपर को कप्तानी करने का मजा ही कुछ अलग होता है, तो यहाँ पर उसकी तरफ भी बीसीसीआई देख सकती है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर केएल राहुल भी एक ऑप्शन के तौर पर देखे जा रहे हैं। लेकिन आप कमेंट करो कि आपके अनुसार इस सीरीज में कौन वो बब्बर खिलाड़ी है जो कप्तानी करता हुआ नजर आएगा। तो भाई लोगों अब हम बात करते हैं मुकाबले की तरफ। आखिरकार भाई साहब 5 मैचों की जो ये टेस्ट सीरीज है ये कौन कौन से दिन खेली जाएगी। तो भाई 5 मुकाबलों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 20 जून को खेला जाएगा जो कि लीड्स में खेला जाना है और ये मुकाबला शुरू होगा भारतीय समय अनुसार दोपहर के 3:30 पर। वैसे मुकाबलों की सभी की समय 3:30 रहेगा सिवाय एक मुकाबले के जो कि आखिरी मुकाबला होगा। नहीं, सभी मुकाबले 3:30 पर ही शुरू होंगे, ये बात सही है। कोई भी मुकाबला का समय अलग नहीं रहेगा। लेकिन भाई लोगों पहला मुकाबला जहां 20 जून को खेला जाएगा तो दूसरा मुकाबला खेला जाएगा 2 जुलाई को। इसके बाद तीसरा मुकाबला 10 जुलाई को, चौथा मुकाबला 23 जुलाई को और आखिरी मुकाबला 31 जुलाई को खेला जाना है। यानी कि देखा जाए तो जुलाई की पूरा भाई साहब क्रिकेट फैंस के लिए एक ऐतिहासिक जुलाई होने वाली है क्योंकि इंग्लैंड की सरजमी पे हम भाई भारत का ध्वज लहराते हुए दिखाई देंगे। और जुलाई का महीना किस तरह गुजरेगा ये भारत के खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस के आधार पर निर्भर करेगा क्योंकि वो एक ठंड का मौसम होगा। क्या ठंड में भारत वाले सुताई इंग्लैंड की करेंगे या इंग्लैंड वाली सुताई भारत की कर देंगे ये तो वक्त बताएगा। लेकिन भाई 99% चांसेस है कि भारत के युवा खिलाड़ी बब्बर खिलाड़ी जिनको मौका मिलेगा वो शानदार परफॉर्मेंस करेंगे। भाई अब बात करते हैं आप सभी को जिस चीज़ का बेसब्री से इंतजार है उसके बारे में हम आपको बताते हैं, यानी कि भारतीय टीम के स्क्वाड की तरफ हम आपको बताएंगे। तो भाई देखा जाए तो मुझे लगता है कि शुभमन गिल बेहतरीन ऑप्शन है कप्तानी के क्योंकि जिस तरह की हालिया फॉर्म है। लेकिन फिर बीसीसीआई चाहे तो भाई ऋषभ पंत को भी बना सकती है, लेकिन ऋषभ पंत के जो दिन चल रहे हैं वो थोड़े भाई हित के अनुसार नहीं है, वो भाई साहब विपरीत है। इसी को मद्देनजर रखते हुए और फॉर्म को मद्देनजर रखते हुए देखा जाए तो शुभमन गिल इस सीरीज में हमें कप्तानी करते हुए दिखाई देंगे। अब ये देखने लायक बात होगी कि रोहित शर्मा और विराट कोहली की अनुपस्थिति में ये बब्बर शेर किस तरह परफॉर्मेंस करता है, वो सभी युवा बब्बर शेर। तो भाई यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे भारत के टॉप ऑर्डर की, जहाँ पर भाई बल्लेबाजों की बात करते हैं टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों की, तो यहाँ पर 4 खिलाड़ियों के नाम हैं यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल और अभिमन्यु ईश्वरन। ये चारों भाई काफ़ी कमाल तरीके से बल्लेबाजी कर सकते हैं। अब कौन यहाँ पर ओपनिंग करेगा कौन नहीं करेगा वो तो अभी यहाँ पर ओपनिंग के तौर पर आगे और भी खिलाड़ी हैं जो ओपनिंग कर सकते हैं। लेकिन भाई फॉर्म को मद्देनजर रखें और गुजरात टाइटंस के असली फॉर्म को देखा जाए तो भाई बेहतरीन जोड़े तो साई सुदर्शन और शुभमन गिल की मानी जा रही है, जय और वीरू। शुभमन गिल तो नंबर 3 पर खेलना पसंद करते हैं, लेकिन यशस्वी जायसवाल के साथ कौन ओपन करेगा वो अभिमन्यु ईश्वरन होंगे फिर या फिर साई सुदर्शन, इन दोनों में से कोई एक ओपन करता हुआ नजर आएगा। अब हम बात करते हैं मिडिल ऑर्डर की। भाई मिडिल ऑर्डर काफी मजबूत है भारत के इन युवा बब्बर शेरों का क्योंकि यहाँ भाई एक के बाद एक बब्बर खिलाड़ी का नाम आता है। सबसे पहले हम बात करते हैं ऋषभ पंत की जो भाई विकेट कीपिंग करेंगे, टेस्ट का एक बेतसा बादशाह है। ऋषभ पंत ने भाई साहब बड़े बड़े कारनामे किए हैं, भाई कुछ भी रिकॉर्ड उठा के देख लो ऋषभ पंत छाया हुआ है। इसके अलावा देवदत्त पाटिकल को मौका मिलेगा जब तक बंदा फिट हो जाएगा, अभी जरूर मिस कर रहा है आईपीएल को, लेकिन जब तक ये सीरीज आएगी जब तक बंदा फिट हो जाएगा। इसके अलावा सरैया सैयर वैसे बब्बर खिलाड़ी है, अपनी टीम को फर्श से अर्श तक लेके जा चुका है, तो आप सोच सकते हो कि ये फॉर्म में किस तरह होगा। इसके अलावा लोकेश राहुल एक बेहतरीन विकेट कीपर बल्लेबाज है, टाइमिंग वाला खिलाड़ी है। मिडिल ऑर्डर में इस बंदे की सख्त जरूरत होगी, ये एक अनुभव प्रदान करेगा इंग्लैंड के उन मुश्किल पिचों के ऊपर। इसके अलावा ऑलराउंडर्स की तरफ नजर डालें तो भाई यहाँ पर
स्पिन गेंदबाज रविंद्र जडेजा रहेंगे, नीतीश कुमार रेड्डी रहेंगे, अक्षर पटेल रहेंगे और रहेंगे वाशिंगटन सुंदर। यानी कि यहाँ पर भी देखा जाए तो 3 स्पिनर है जो कि ऑलराउंडर में आ रहे हैं और नीतीश कुमार रेड्डी एकमात्र ऐसे ऑलराउंडर है जो यहाँ पर तेज गेंदबाजी करते हुए हमें नजर आ सकते हैं। यानी कि भारतीय टीम के ऑलराउंडर भी यहाँ पर काफी शानदार नजर आ रहे हैं फिलहाल। इसके अलावा भाई बात करें हम सिमर्स की, तेज गेंदबाजों की हम बात करें तो भाई साहब यहाँ धूम मचा देंगे तेज गेंदबाज। भाई साहब इनकी घातक गेंदबाजी के सामने भाई साहब इंग्लैंड के मुश्किल पिचों पर इनकी रफ्तार और इनकी स्विंग के आगे तो भाई चकमा खाई जाएंगे वो इंग्लैंडी बल्लेबाज। लेकिन क्या ऐसा कर पाएंगे? भाई जसप्रीत बुमराह तो करके दिखाएगा क्योंकि उन्होंने कहीं बार किया, वो तो जहां जाता है वहां भाई साहब स्टंप तोड़ के आता है। मोहम्मद सिराज साथ देंगे, मोहम्मद सामी होंगे, 2 भाई साहब खान खतरनाक फॉर्म में चल रहे हैं और अच्छा खासा परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे। इसके अलावा आकाशदीप प्रसिद्ध कृष्णा जो कि इनके हालिया फॉर्म को देखा जाए भाई साहब गर्दा उड़ा के रखा है इस बंदे ने। इसके अलावा हर्षित राणा को ले जाएंगे क्योंकि गौतम गंभीर का फेवरेट खिलाड़ी है, मौका मिलेगा। ये 6 स्विंग गेंदबाज होंगे जो भाई साहब इंग्लैंड की पिचों पर आकर वो इंग्लैंडियों को भाई साहब धूल चटाने में अहम भूमिका निभाएंगे। स्पिनर की बात करें तो फिलहाल यहाँ पर स्पिन गेंदबाजी के लिए कुलदीप यादव मौजूद हैं। इसके अलावा हम 3 स्पिनर आपको ऑलराउंडर में पहले ही बता चुके हैं जो यहाँ पर कुलदीप यादव का साथ देते हुए नजर आएंगे, जिसमें भाई रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर, जिनको मौका मिलेगा वो कुलदीप यादव का साथ देगा। इसके अलावा भाई विकेट कीपर में ऋषभ पंत तो होगा लेकिन एक रिजर्व विकेट कीपर वो लेके जाएंगे, क्या पता चोटिल हो जाए, चोट लग जाए, वो वक्त का कोई कह नहीं सकते हैं। इसी वजह से ध्रुव जुरैल को मौका मिलेगा क्योंकि इस बंदे ने वो धूमधाम तरीके से भाई साहब इस टेस्ट क्रिकेट के अंदर अपनी छाव छोड़ी है क्योंकि ऋषभ पंत की अनुपस्थिति में इस बंदे ने धुआंधार परफॉर्मेंस किया है। इसके अलावा भाई अब ये लंबा दौरा है, पूरे 5 टेस्ट मुकाबले, अगर कोई खिलाड़ी चोटिल होता है तो गेंदबाजों की खास करके हम बात करें तो यहाँ पर कुछ रिजर्व के तौर पर रहेंगे, वो हैं मुकेश कुमार, खलील अहमद, अर्शदीप सिंह और यश दयाल। इन चारों में से किसी एक को मौका मिल जाएगा अगर कोई चोटिल होता है तो, नहीं तो फिर ये भारत में ही रहेंगे लेकिन रिजर्व के लिए इनका नाम जरूर रहेगा। लेकिन आप ये कमेंट करोगे भाई आपके अनुसार इस इंग्लैंड को धूल चटाने के लिए पहले मुकाबले में इन इतने बब्बर शेरों का नाम भाई साहब इस स्क्वाड के अंदर है तो भाई बेहतरीन प्लेइंग 11 क्या बन सकती है वो सब यार आप कमेंट करो यार। इसके अलावा कप्तान कौन होगा और भाई भारत की क्या हो सकती है पहले टेस्ट मुकाबले में भारत की विस्फोटक प्लेइंग 11, उसके बारे में यार कमेंट करना बनता है और कमेंट करके आग लगा दो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना।